Good evening, dear students. So, as we were studying Francis Bacon's one of the most famous essay of his studies on the last turn, so I think, reached to spend too much time in studies is sloth. शायद हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था कि जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं, लगातार पढ़ने में ही लगे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अध्ययन व्यक्ति को आलसी बना देता है. Those who spends a long period of time, long span of time only in studies, so generally it is seen that they become idle. Means except study they can't do anything. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, तो फिर पढ़ाई के अलावा उनसे आप कुछ नहीं करवा सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो शरीर से एकदम आलसी हो जाते हैं. वर्ड्सवर्थ कहता है, एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले मैं एमए का लेक्चर ले रहा था, तो वर्ड्सवर्थ मुंह से निकल रहे हैं. तो बेकन कहता है टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ. बहुत अधिक अध्ययन करना व्यक्ति में आलस्य को जन्म देता है, और इसके जीते जागते प्रमाण आप लोग स्वयं हैं. आप लोग अपने बारे में सोचिए, तो दिस विल बी बेटर फॉर यू. ओके, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन. लेकिन जो लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हर जगह करते हैं, जहाँ देखिए वहाँ बस ज्ञान ही बघाड़ने लगते हैं अपने प्रभाव को जमाने के लिए, तो ये दिखावा लगता है. क्या लगता है? बनावटीपन. बेकन कहता है कि बहुत ज़्यादा, देखिए आप ध्यान दीजिए, छोटे छोटे वाक्यों में बड़े बड़े अर्थों को समाहित करने का प्रयास बेकन ने किया है. पहला वाक्य क्या लिखा? टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ. मीन्स समवन हु स्पेंड्स a heavy time, a long time in studies, he becomes idle and lazy, sloth. डिसएडवांटेजेस देखिए, बहुत ज़्यादा समय अध्ययन पे देने से व्यक्ति आलसी हो जाता है. दूसरी चीज़ क्या कहता है? टू यूज देम टू मच. और मान लीजिए आपको ज्ञान है, टू यूज देम टू मच, हर जगह उसका जहां देखिए वहीं आप ज्ञान बघाड़ते रहिए. यू आर प्रेजेंटिंग योर नॉलेज एवरीवेयर फॉर ऑर्नामेंट, कि ये गहना है, गहना जहां देखो उतार के दिखाते ही रहें, जहां देखो ज्ञान दिखाते रहें. तो फिर ऐसा आदमी जो अफेक्टेशन, वो बनावटी लगने लगता है, वो दिखावा लगने लगता है. मान लीजिए हम अंग्रेजी जानते हैं, तो जहाँ देखिए अब हम कहीं किसी के यहाँ निमंत्रण में गए हुए हैं, तो वहाँ अंग्रेजी बघाड़ने लगे, तो लोग कहेंगे साला बंतू आदमी है. तो इसलिए ज्ञान का उपयोग खाली समय आने पर ही, अवसर आने पर ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा. कुछ लोगों को आप देखते होंगे, थोड़ा सा जानेंगे तो तमाम प्रकार के एक्सक्यूज़ मी, तो लोग कहते हैं ये देखो एक्सक्यूज़ मी चले आ रहे हैं, एक्चुअली. तो ये चीज़ें कई बार जो ज़्यादा आप अपने आप को नॉलेज दिखाने लगते हैं, तो वो आप सोचते हैं कि ये हमारा ऑर्नामेंट है, ये हमारी खूबसूरती बढ़ाएगी. लेकिन बेकन कहता है कि टू यूज़ देम टू मच, अगर ज़्यादा उपयोग करोगे, टू मच, व्हेन यू आर यूजिंग टू मच, बहुत उपयोग करोगे, तो इज अफेक्टेशन, तो फिर आप बनावटी आदमी लगने लगोगे. फिर ऐसा लगेगा जैसे साला बहुत बनावटी आदमी है, फालतू भौकाल बनाए रहता है. ओके, और क्या चीज़? टू मेक जजमेंट होली बाई दियर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर. बेकन कहता है टू मेक जजमेंट होली बाई दियर रूल्स.
और जो आदमी कोई भी निर्णय एकदम नियम के अनुसार किया, ऐसा लिखा गया है, मैंने पढ़ा है, ऐसा उस पुस्तक में लिखा, एकदम उसी के अनुसार, टू मेक जजमेंट, कोई भी निर्णय लेना हो तो होली बाय दियर रूल्स, एकदम पुस्तकीय ज्ञान के अनुसार, 100% बेस्ड ऑन रूल्स, एकदम पूरी तरीके से रूल पे ही अगर आप करने लगेंगे तो इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, तो फिर आप पे लोग हंसेंगे। क्या करेंगे? आप पे लोग हंसेंगे। अब सोचिए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो घरों से बाहर न निकलें, राइट, मास्क पहने रहें, ऐसा कहा जा रहा है। अब मान लीजिए आपके पड़ोसी चाचा जी आपके यहाँ आ गए और दरवाजे पे कहा बेटा, तो आप दरवाज़ा न खोलिए, खिड़की से बात कीजिए, हाँ अंकल बताइए, तो कहेंगे बेटा अरे दरवाज़ा नहीं, नहीं अंकल दरवाज़ा नहीं खुलेगा। पढ़ा लिखा आदमी हो कि कोई मजाक समझ रहे हो? बहुत आवश्यक न हो तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बेकन कहता है इस तरीके का एकदम हर निर्णय एकदम रूल्स के अनुसार, एकदम पुस्तक के अनुसार, एकदम अध्ययन ज्ञान का ही प्रयोग करके करोगे तो भैया तुम्हारा मजाक लोग बनाएंगे, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। क्या करेंगे? हंसेंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो बेकन के बारे में मैंने बताया था कि बेकन इज अ प्रैक्टिकल एसेइस्ट। बेकन हमेशा व्यवहारिक बातें करता है। द थिंग व्हाट इज करेक्ट ऑन द पैरामीटर्स ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच, जो व्यवहारिक चीजें हैं बेकन उन चीजों को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, शायद आप समझ गए होंगे। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी दिस स्लॉथ, बेकन कहता बहुत समय खर्च करने से, ज़्यादा पढ़ लिख लेने से आदमी आलसी हो जाता है। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, बहुत ज़्यादा अपने आप को विशेष बनाने के चक्कर में अगर बहुत यूज़ कर रहे हैं आप अपने ज्ञान का तो उससे आप दिखावटी नज़र आने लगते हैं। टू मेक जजमेंट होली बाय दियर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, अगर आप हर निर्णय किताब के अनुसार ही करने लगेंगे तो आपकी विद्वता का लोग मजाक उड़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स, बेकन इज सेइंग that your knowledge they perfect nature, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग जो अध्ययन करते हैं उससे उनका नेचर परफेक्ट होता है। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और वास्तव में जो आपका ज्ञान है उसमें पूर्णता अनुभव से आती है। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं। and are perfected by experience. If you want to make your knowledge, your study perfect, तो that is perfected by experience. आपके ज्ञान में परफेक्शन हमेशा अनुभव से आता है। राइट स्टूडेंट्स, कोई कितना भी ज्ञानवान हो जाए, कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन वो ज्ञान जब तक व्यवहारिकता नहीं प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक वो ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए बेकन कहता है कि मोर देन नॉलेज एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तमाम सारी गर्ल्स हैं, तमाम सारे बॉयज़ हैं, एमबीए कर लेते हैं, मैनेजमेंट की बड़ी से बड़ी डिग्रियां उनके पास हो जाती हैं। पता लगा एमबीए कर लिया है बिटिया ने, लड़के ने एमबीए कर लिया, आईआईएम से कर लिया। उनसे कहा जाए आप शादी,
नहीं नहीं शादी भाई, अभी शादी नहीं करेंगे हम, नहीं नहीं शादी नहीं करेंगे। क्यों? अरे कौन झेलेगा इतना? अब आप बताइए, काहे का मैनेजमेंट भाई, काहे का मैनेजमेंट आप सीख, अगर आप अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी फैमिली नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, काहे कि एमबीए? तुमसे ज़्यादा मैनेजमेंट तो हमारी जो मम्मियां हैं उनको आता है, वो पूरा एडजस्ट कर लेती हैं, घर भी एडजस्ट कर लेती हैं, बाहर भी एडजस्ट कर लेती हैं, आपको सुबह नाश्ता भी बना देंगी, पापा की भी जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर देंगी, बच्चों को भी संभाल लेंगी, खाना भी बना लेंगी, आपको खाना बनाना सिखा भी देंगी, सारा काम मैनेज कर लेती हैं। बताइए कौन बड़ा मैनेजमेंट वाला? आपकी मम्मी का मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है कि जो एमबीए आईआईएम से करके आई हैं और हस्बैंड से रोज़ कटम्मस मची रहती है, रोज़ मार होती रहती है, वो वाला मैनेजमेंट ज़्यादा सही है? बेटा मेरी ख्याल से जो मम्मियों को मैनेजमेंट आता है, दुनिया के किसी आईआईएम में वो नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि वो जो स्टडी है उनकी, वो जो ज्ञान है उनका, वो ज्ञान उन्होंने एक्सपीरियंस से प्राप्त किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बेकन इज टेलिंग कि योर स्टडी इज जस्ट परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस, अनुभव से आता है। आप बहुत सीखे रहिए, बहुत जानकार रहिए, टीवी पे देखते रहिए तमाम रेसिपी, प्याज इतनी काट लीजिए, लहसुन इतना काट लीजिए, उसको फिर लाल हो जाने तक भूनिए तवे पर, फिर ये कीजिए, फिर वो कीजिए, फिर इतना नमक डालिए, डाल के देखिए कम ज़्यादा हो जाता है। हमारी मम्मियाँ जो होती हैं, आप सोचिए कि वो लोग किसी डिश को यूट्यूब पे नहीं देखी हैं और आपसे बात करते हुए किचन में आपसे बात कर रही हैं, और बिना देखे हुए चुटकी भर नमक निकाल के अगर उन्होंने सब्जी में डाल दिया है, तो वो नमक कभी न ज़्यादा हो सकता है, न कभी वो नमक कम हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञान उनको उनके अनुभव से प्राप्त हुआ है। उन्होंने पुस्तकों में नहीं पढ़ा है कि ऐसे सब्जी बनाई जाएगी, इतना नमक डाला जाएगा, नहीं। उनको अनुभव हो गया, उनकी उंगलियों को तजुर्बा हो गया है। वो तौलती नहीं है, वो अंदाज के बता देती हैं। बहुएं पूछती हैं, मम्मी आटा कितना? हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा निकाल लो, इतना नहीं नहीं थोड़ा सा और ले लो, बस दूर से देख के वो थाली में बता देती है कि इतना आटा सानो। ये अनुभव है। आज तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, तमाम सारी पढ़ाई उन्होंने किया है, लेकिन अपने बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। एक बच्चा उनसे संभालता नहीं है। और पहले क्या मैनेजमेंट था? उन महिलाओं ने उस मैनेजमेंट को जिंदगी के अनुभव से सीखा था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे भी संभाले, और सबसे बड़ी बात, न केवल संभाला बल्कि संस्कार भी दिया। आज काहे का संभाल रहे हैं भाई? काहे का मैनेजमेंट? काहे की पढ़ाई? काहे का बीए एमए? काहे की बीए बीटेक एमटेक? आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए बेकन कहता है कि वट एवर नॉलेज यू अचीव, दिस इज नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस। अनुभव के द्वारा ही ज्ञान का उपयोग आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे आपके घरों के बच्चे बाहर से पता लगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करके चले आ रहे हैं। इंजीनियर साहब, घर में अगर एक तो फ्यूज उड़ जाए तो जोड़ नहीं पाते हैं। और गांव का आदमी जो कक्षा 8 फेल है, वो दन्न से खंभा चढ़ जाता है, फट से फ्यूज बांध के उतर ही आता है। जो सड़क के किनारे रेडियो बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ये बीटेक करके आए हैं? बीटेक वाले इनके पास मोबाइल बनवाने जाएंगे और ये कहीं नहीं सीखे हैं। ये इनका अनुभव है, ये इनका तजुर्बा है। तो बेकन कहता है कि स्टडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस स्टडीज़ को एक्सपीरियंस में लाना, और एक्सपीरियंस में लाने से ही वो स्टडी आपकी कंप्लीट होती है। यस, क्लियर डियर स्टूडेंट्स? दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। आगे कहता है, फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड्स प्रूनिंग। स्टूडेंट्स,
बेकन कहता है कि नेचुरल एबिलिटीज, आपके अंदर नेचुरल एबिलिटीज हैं, आपके अंदर पहले से ही योग्यताएं भरी हुई हैं। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेकन इज टचिंग। इन दिस वर्ल्ड नोबडी कैन टीच एनीवन, कोई किसी को पढ़ा सकता ही नहीं है, बल्कि अनंत ज्ञान का जो भंडार है, जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, वो नेचुरली आपके अंदर भरी हुई है, स्वाभाविक योग्यता आपके अंदर है। बस अंतर केवल ये है कि आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, वो जो स्वाभाविक ज्ञान आपके अंदर है वो एक प्राकृतिक पौधे की तरह है। जैसे पौधा होता है, बढ़ता है धीरे धीरे अनुभव के साथ, वैसे ही अनुभव के साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती चली जाती है। तो आप सोच रहे होंगे फिर सर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? यस स्टूडेंट्स, दैट नीड्स प्रोइनिंग बाय स्टडी। उसकी कटाई छटाई, उसको संभाला जाता है अध्ययन के द्वारा, उसको सही दिशा दे दी जाती है अध्ययन के द्वारा। ये जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जो ज्ञान दिया जाता है, ये आपकी योग्यता को सही दिशा देता है। योग्यता तो आपके अंदर भरी ही है, ज्ञान तो आपके अंदर अथाह भरा हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को निकाल करके एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य कौन करता है? एजुकेशन करती है, स्टडी करती है। बेकन इज टेलिंग दैट नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। जैसे नेचुरल प्लांट्स होते हैं, अगर वो उनको लगा दीजिए और उनको आप सही शेप न दीजिए, उनको समय समय पे खाद पानी न दीजिए, उनको समय समय पे कटाई छटाई न कीजिए, तो उनकी डालें बेतरतीब हो जाती हैं, कोई शेप नहीं रहता है। लेकिन अगर उनको सही सही समय पे सही दिशा आप प्रदान करते रहें कि कौन सी डाल किस दिशा में जानी है, कौन सी कितनी कटनी है, तो वो पेड़ फिर एक अच्छे शेप में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो आपके अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर नेचुरल ज्ञान है, वो तो ऑलरेडी आपके अंदर भरा हुआ है। बेकन कहता है कि यू हैव नेचुरल एबिलिटीज बट दे आर लाइक नेचुरल प्लांट्स एंड दे नीड्स प्रोइनिंग। उनको कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, उनको सही दिशा देने की आवश्यकता होती है बाई स्टडी, अध्ययन के द्वारा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि स्टडी क्या करती है, आपके अंदर योग्यता को, जो आपके अंदर क्षमता है, उसको सही दिशा देती है। जैसे दो बच्चे समान आईक्यू के हैं, समान योग्यता के हैं, उनके अंदर बराबर योग्यता है, एक को आप चोरों के साथ रख दीजिए और एक को आप जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दीजिए, तो दोनों की योग्यताओं का विकास होगा, लेकिन जिसको जैसा अध्ययन मिलेगा वो उसी दिशा में बढ़ता चला जाएगा। तो बेकन इज टेलिंग कि नेचुरल एबिलिटी इज देयर इन एवरीवन, बट दैट इज लाइक ए नेचुरल प्लांट्स एंड विच इज गिवन राइट डायरेक्शन बाय द स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, and studies themselves do give forth directions too much at large। बेकन कहता है कि जो स्टडी होती है, जो अध्ययन आपने किया है, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, तो स्टडीज themselves do give forth direction। आपका ज्ञान आपको सही दिशा प्रदान करता है। चलना आपको ही है, कदम आपको ही बढ़ाना है, लेकिन आपको यदि ज्ञान है, आपने अध्ययन किया है, तो वो अध्ययन आपको डायरेक्शन दे सकता है। अगर आप बीड़ी पीना स्टार्ट करते हैं तो आपकी एजुकेशन आपको डायरेक्शन देगी कि बीड़ी मत पीजिए, दिशा आपको देगी, लेकिन वो छोड़ के आपसे बहा नहीं देगी। इट विल नॉट स्नैच
the cigarette from your mouth. Yes, it will just give you direction that this can kill you. This smoking is injurious. Cigarette kills, but it can never snatch. It can never just punish you. आपकी स्टडी आपको डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन आपके पैरों को पकड़ करके खींच नहीं सकती है। इसलिए बेकन कहता है कि यदि आप गलत रास्ते पे चले गए हैं तो इसमें आपकी शिक्षा का दोष नहीं है। शिक्षा हमेशा बताती है कि ये गलत है। अगर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, तो आपका मस्तिष्क, आपका ज्ञान आपसे ज़रूर कहता है कि ये डेंजरस है, लेकिन आपके हाथ से आपका एक्सीलेटर वो छीन नहीं सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एजुकेशन always give you right direction. If you are knowledgeous, if you have studied well, your study will always provide you the right direction, but ultimately your effort is in your own hands. You yourself has to deliver. Okay? आपके पास जो कैलिबर है, जो एनर्जी है, उसको किस दिशा में लगाना है ये एजुकेशन आपको बताएगी, लेकिन आपके हाथों से ज़बरदस्ती वो काम नहीं करवा सकती है। इसलिए बेकन कहता है स्टडीज देमसेल्फ डू गिव फोर्थ डायरेक्शन। जैसे कभी कभी होता नहीं, लोग कहते हैं कि गिलास, आप एक गिलास पानी लेके आए मेरे लिए, मान लीजिए हम आपके यहाँ चले और आप एक गिलास पानी लेके आए और उसमें उंगली डाले हुए हैं, उंगली डाल के गिलास में ला रहे हैं, तो लोग कहेंगे यही पढ़ते हो, यही तुम्हारे टीचर ने सिखाया है? तो भैया इस स्टडी में कहीं नहीं बताया गया है कि उंगली डालनी चाहिए पानी में। वो आप भी जान रहे हो, स्टडी आपकी बता रही है, बशर्ते आप लापरवाह हैं, यू आर केयरलेस, राइट? And studies themselves do give forth directions too much at large, except they be bounded in by experience. और फिर वही बातें करता है कि किंतु ज्ञान जो है वो अनुभव के द्वारा ही आबंधित किया जा सकता है। If you want to just better utilize your study, तो this is only by your experience. If experience and knowledge comes together, तो definitely the result will be marvelous, definitely the result will be great. अगर अध्ययन ज्ञान के साथ अनुभव का मिश्रण हो जाए तो फिर उसको कोई काट नहीं सकता है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, राइट? Okay students, here Bacon is again telling that except they be bounded in by experience, बार बार बेकन इस बात को दोहरा रहा है कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, स्टडी महत्वपूर्ण है, किंतु यदि उसका वास्तविक रूप देखना है, उसका सही रूप देखना है, तो उस ज्ञान और अध्ययन के साथ एक्सपीरियंस का इंक्लूड होना वेरी नेसेसरी, राइट स्टूडेंट्स? मीन्स एक्सपीरियंस मेक्स योर स्टडी, योर नॉलेज परफेक्ट। ओके, now dear students, very important lines for the examination, very important what I am going to just teach you. अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। Here Bacon is going to tell you कि what is the approach of men for education and studies, and how the different kind of men
just give the different opinion about study and education. अध्ययन के बारे में लोगों के विचार क्या हैं, लोगों की सोच क्या है, लोग उसको किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, किस प्रकार से उसका प्रदर्शन करते हैं। अब बेकन इस बारे में बताना चाहता है। अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति अलग अलग प्रकार से एजुकेशन के बारे में अपनी जो सोच है उसको प्रदर्शित करते हैं। हमारे समाज में कैसे एजुकेशन के बारे में लोग कहते हैं, क्या बातें करते हैं, बेकन इस चीज़ को आप लोगों को बताना चाहता है। स्टूडेंट्स, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। आप अपने आसपास देखेंगे इन चीज़ों को। बेकन एकदम व्यवहारिक बातें करता है, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। कहता क्राफ्टी मैन कंडेम्स स्टडीज। क्राफ्टी मैन मीन्स यू कैन से दैट इंटरप्रेन्योर्स, जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो तमाम प्रकार के क्राफ्ट वर्क करते हैं। जैसे किसी को बाजा बनाना आता है, किसी को मोबाइल बनाना आ जाता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। कोई आलू बेच के पैसा कमा रहा है खूब बढ़िया, कोई लोहा बेच के खूब पैसा कमा रहा है, कोई सब्जी बेच करके खूब पैसा कमा रहा है, कोई आदमी बाल बहुत अच्छा काटता है, सैलून खोल लिया है, कोई ब्यूटी पार्लर खोल लिया है। ये क्राफ्टी मैन, इनको क्या कहते हैं? क्राफ्टी मैन। ये क्राफ्ट माने ये पढ़ने लिखने का काम इनके व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नहीं है। इनमें कौशल का काम है, इनमें क्राफ्ट का काम है। तो बेकन कहता है कि जो क्राफ्टी मैन हैं, जो कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, हम यूँ कह सकते हैं, जिनके पास कोई हुनर है, जैसे ड्राइविंग करते हैं, ऐसे लोग क्या कहते हैं? दे कंडेम स्टडीज। वो स्टडीज को कंडेम करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का बहिष्कार करते हैं। अरे छोड़िए, ऐसे ऐसे बोलेंगे लोग, राइट? कहते हैं कुछ नहीं यार, पढ़े लिखे हम रहे हैं, हमारे साथ एक जने और रहे हैं, तो वह बहुत पढ़े लिखे हम तेज रहे हैं, बड़ी तैयारी वैयारी के हैं बेचारे, लेकिन कतो कुछ भा नहीं, बड़ी परेशानी में है। हमका देखा, हम तो हाई स्कूल के बाद है अपन दुकान खोल ली ने, देखा था 3-3 ठे दुकान, यहाँ 4-4 ठे प्लाट खरीद ले है, बढ़िया आराम से। वह लड़का के MBA करावत ही, कराई कहा का बताई, करवावत ही। इस तरीके से बात, माने दे विल जस्ट कंडेम स्टडी बिकॉज दे आर अर्निंग मनी बाय देयर स्किल, मीन्स दे आर नॉट यूजिंग देयर स्टडी इन अर्निंग मनी। पैसा कमाने में उनके अध्ययन का प्रयोग नहीं हो रहा है, वो किसी अन्य, उनके पास एक क्राफ्ट है, एक कला है, एक आर्ट है जिससे वो पैसा कमा रहे हैं। तो दे विल कंडेम स्टडीज। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, राइट? कुर्सी बेचने वाले आपको मिल जाएंगे, जो कुर्सी बेचने आते हैं गांव गांव। उनसे पूछे पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं भैया, हम देख रहे हैं तमाम पढ़े लिखे 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, कुछ नहीं, हाई स्कूल पास ने, दिन भरे में हम दिन भरे में भैया 5,000 कमा ली थी कि कुर्सी 600 रुपया कमीशन मिल जाता है, एक एक कुर्सी 200 रुपया मिल जाती है, 3 कुर्सी। इस तरीके की बातें करेंगे। कोई पानी का बतासा बेचने आता, उससे कहिए पढ़ना, अरे भैया क्या पढ़ना लिखना, देख रहे हैं पढ़े लिखे लोग टहल रहे हैं, बढ़िया समय तक 1-1,500 रुपये यही ठेली बस कमा लेते हैं। अब बताइए, तो दे आर क्राफ्टी मैन, उनके पास एक आर्ट है, उनके पास एक क्राफ्ट है। तो ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई का बहिष्कार करते हैं, पढ़ाई लिखाई की भर्त्सना करते हैं। दे ऑलवेज कंडेम स्टडीज बिकॉज दे हैव गॉट सक्सेस not because of studies, not because of education, not because of special knowledge, academic knowledge, but they are using their art and craft and just earning a lot of money. So that's why they don't give proper
रिस्पेक्ट टू स्टडीज। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेकन कहता क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, लेकिन जो सिंपल मैन होते हैं एडमायर देम। जो सामान्य लोग हमारी आपकी तरह होते हैं, वो पढ़ाई लिखाई से कुछ फायदा कमाएं न कमाएं, लेकिन वो प्रशंसा बहुत करते हैं पढ़े लिखे लोगों की। अरे भाई पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ाई लिखाई की हर जगह कद्र है। चाहे उनकी खुद की पढ़ाई की कोई कद्र ना हो, बेचारे पढ़ लिख करके टहल रहे हो, कोई रोजगार न मिला हो, लेकिन पढ़ाई की इज्जत बहुत करते हैं, वो पढ़ाई का सम्मान बहुत करते हैं वो। तो ये बीच वाली कैटेगरी के लोग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो बीच की कैटेगरी के लोग हैं, दे ऑलवेज एप्रिसिएट एजुकेशन। ओके, तो क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर। एडमायर मीन्स एप्रिसिएट। जो सामान्य लोग हैं वो खाली उसकी प्रशंसा करने में रह जाते हैं कि हम इतना पढ़े, इतनी पढ़ाई किए, पढ़ने से ये होता है, पढ़ने से वो होता है, ये पढ़ोगे तो वो हो जाएगा, वो पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। वो एडमायर बहुत करते हैं एजुकेशन को, लेकिन सबसे बुद्धिमान वो होते हैं वाइज मैन यूज देम। जो सही सही चालाक लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं उसका यूज करते हैं। बेकन इज टेलिंग कि द मैन हु इज यूजिंग हिज स्टडीज ही इज वाइज। बस आपके पास लाख ज्ञान हो, लाख पीएचडी डीफिल किए हो, but if you are not using them, if you are not using your degrees and knowledge, तो बेकन is telling you are not wise, you are idiot। बेकन कहता है कि लाख ज्ञान आपके पास है, अगर उस ज्ञान का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं तो आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप नालायक हैं, आप गधे हैं। बेकन is telling कि men just use studies and become wise। सबसे चालाक, सबसे बुद्धिमान, सबसे मेधावी वे हैं who use studies। एक आदमी केवल इंटरमीडिएट पास है, हिसाब किताब उसको आता है, जोड़ना घटाना उसको आता है, उसने उतना ही पढ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन उतने का प्रयोग करके उसने कोई व्यवसाय कर लिया जिसमें वो जोड़ घटा रहा है, तो पर्याप्त धन कमा रहा है, वो बुद्धिमान माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। अकॉर्डिंग टू बेकन, only those men are wise, only those men are appreciable who use their knowledge। मैंने एग्जाम्पल देना शुरू किया था आप लोगों से कि एक आदमी इंटरमीडिएट तक पास है, थोड़ा बहुत हिसाब किताब जानता है, उसने कोई व्यवसाय कर लिया, पैसा कमाने लगा। वो बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, बहुत ज्ञान नहीं उसके पास, बहुत रीजनिंग जानता है, बहुत मैथमेटिक्स जानता है, बहुत अंग्रेजी जानता है, बट जितना उसने पढ़ाई की है उसका उपयोग वो कर रहा है। कहते भी ना वो लोग, भैया बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं ना, लेकिन अपन काम जितना पढ़े हैं उतने का उपयोग हम कर रहे हैं भैया, इससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू बेकन दे आर रियली वाइज मैन बिकॉज दे आर यूजिंग देयर नॉलेज, फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज। वो अपने जानकारी भर का पर्याप्त ज्ञान उनके पास है और वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी नहीं करते हैं, केवल उसका यूज करते हैं और उससे लाभ लेते हैं। बट दैट इज ए विजडम विदाउट देम, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम। स्टूडेंट्स, बेकन इज टेलिंग कि
Education is related to wisdom, and wisdom you cannot get without studies. Wisdom means knowledge. किंतु ज्ञान की प्राप्ति बिना अध्ययन के, बिना स्टडीज के आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध की तरह पेड़ के नीचे बैठ गए तो परम ज्ञान हो गया आपको, नहीं। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो उसके लिए पढ़ना आपको पड़ेगा, और बहुत सी चीजें, एंड एबव देम वन बाई ऑब्जर्वेशन। आप ज्ञान को सूक्ष्म अवलोकन के द्वारा प्राप्त, किसी चीज को ध्यान से देखिए तो उससे आप सीख सकते हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको बारीकी से उसका ऑब्जर्वेशन करना होगा, बारीकी से उसका अध्ययन करना होगा। अगर आप बारीकी से उसको देख रहे हैं, ध्यान से उसको समझ रहे हैं, तो उस विषय का ज्ञान आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। बेकन इज टेलिंग कि यू मस्ट नॉट बी केयरलेस इन स्टडीज एंड गेटिंग नॉलेज। अगर ज्ञान प्राप्त करने में, अध्ययन करने में आप लापरवाह हैं, चीज़ों को प्रॉपरली आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं, चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हैं, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और आप बगल वाले की चुटकी काट रहे हैं, या सर उठा करके बीच बीच में यस सर कर रहे हैं, और जैसे ही मैं दूसरी तरफ सर करता हूं तो चुप्पे से झोले से निकाल करके चूरन चाटने लगते हैं, टाफी बांट के खाने लगते हैं एक दूसरे को दे करके कि उस सीट तक भी पहुंचा दो। तो फिर आप न नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, न आपकी स्टडी प्रॉपर हो सकती है। फॉर स्टडी एंड नॉलेज यू हैव टू मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। चीज़ों का अध्ययन बड़ी गहराई से करना पड़ता है, तब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान जिसका उपयोग आप भविष्य में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। बेकन इज जस्ट एडवाइजिंग यू समथिंग। बेकन वांट टू गिव यू सम एडवाइस। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, जो संस्कृत का पोर्शन रहता है, कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीडनाय। हमारे संस्कृत में ये श्लोक है कि कुछ जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, खल लोग होते हैं, वो विद्या विवादाय, यदि उनके पास ज्ञान अधिक हो जाता है तो उस ज्ञान का उपयोग वो विवाद करने के लिए करते हैं। बहुत कानून के जानकार हो गए हैं तो पता लगेगा रोज पड़ोसी के ऊपर मुकदमे किए रहेंगे। जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपनी विद्या का उपयोग दूसरों से विवाद करने में, दूसरों की बातों को काटने में करते हैं। ज़्यादा ज्ञानवान कोई कुछ भी बताएगा, तुरंत उसमें कमी निकालने, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ लोगों को आप देखिए ध्यान से, ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, जो आप बताएंगे उसमें कमी, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं ठीक है लेकिन ये ऐसा है, नहीं ऐसा है, नहीं ये चीज़ ऐसी, माने वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं, वो अपनी बात को ही हमेशा ऊपर रखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय। जो दुष्ट लोग हैं उनके पास विद्या हो जाती है, ज्ञान हो जाती है, तो उसका उपयोग वो विवाद करने में करते हैं। धनम मदाय, धन हो जाता है तो उनको मद हो जाता है, घमंड हो जाता है। एंड शक्तिम परेशान पर पीडनाय, और यदि शक्ति हो जाती है तो दूसरे को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर देते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों को सताते हैं। बेकन कहता है कि रीड, ऐ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर के मेरे स्टूडेंट्स, पढ़ो। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। पढ़ो यार, लेकिन वो पढ़ाई इसलिए ना पढ़ो कि दूसरों को कंट्राडिक्ट करो। कंट्राडिक्ट माने विरोध,
विरोधाभास पैदा करने के लिए मत पढ़ो कि अगर पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो, पता लगा कि आपकी मम्मी पर, आप बाहर पढ़ रही हैं, हॉस्टल में हैं, आप बाहर, कोई बेटा है पढ़ रहा है हॉस्टल में, घर के लोग फ़ोन करते हैं मम्मी को, बिगड़ जाओ मम्मी, क्या बार बार फ़ोन करती रहती हो, कितना डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाई में, समझती नहीं हो। अब आप पढ़ी लिखी तो हो नहीं, अब क्या समझोगी। ये अपने नॉलेज को आप लोग विरोधाभास या विवाद के लिए, या किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को कन्फ्यूट, किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए, किसी को गलत सिद्ध करने के लिए स्टडी मत करो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। स्टडी करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरे समाज के कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, लोगों को सही दिशा देने के लिए, अपने चरित्र निर्माण के लिए, अपने आप को एक लक्ष्य प्रदान करने के लिए पढ़ो। उसका उपयोग ये नहीं है कि अगर पढ़े लिखे हो तो जहाँ देखो वहीं लोगों को गलत सिद्ध करते रहो, लोगों को बेइज्जत करते रहो। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। कई बार मैं रहता हूँ गांव में ही रहता हूँ, आसपास कहीं भी तमाम लोग होते हैं, बातचीत के दौरान अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं और कई बार गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं कभी उनको टोकता नहीं हूँ। हाँ, अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं तो मैं आपको टोक दूंगा कि बेटा ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन उनको मैं टोकता नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये महसूस हो जाए कि बड़का अंग्रेज बने हैं, राइट। अभी मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एक टीचर हैं, वो नेट हैं, बशर्ते अंग्रेजी में नहीं नेट हैं, वो किसी अन्य विषय में नेट जैसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं, अध्यापक हैं डिग्री कॉलेज के। तो कमरे में बहुत गर्मी थी 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने एक शब्द कहा हमारे सामने कि वहाँ बड़ा सकोफेशन है, बड़ा सकोफेशन है वहाँ पे। तो मैं समझ गया कि ये वास्तव में जो वर्ड सही है वो सफोकेशन है, लेकिन ये सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको ये नहीं मैं समझा सकता था उनको, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना फील करें ये कि बड़े अंग्रेज हैं तो हमको बता रहे हैं कि ऐसा है ऐसा है। मैंने, मेरी नीयति खराब नहीं थी। अगर वो मेरे विद्यार्थी होते तो मैं उनको ज़रूर बता देता। कुल मिला के आप पर्याप्त समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि बेकन कह रहा है कि रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। अध्ययन करो किंतु अपने ज्ञान का उपयोग किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए, किसी को छोटा सिद्ध करने के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए, किसी में तुच्छता का भाव भरने के लिए नहीं करना है आपको। Not to believe and take for granted। किसी को आप हल्के में मत लीजिए। आप ज्ञानवान हो गए हैं तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप हल्के में लेने लगे। टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स हल्के में लेना, उनको महत्व ही न दें। अपने ही माता पिता को आप ये कहने लगे कि अरे छोड़िए जाहिल हैं, क्या जाने। नहीं, आप पढ़े लिखे हो गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगिए। राइट, क्लियर। बेकन कहता है कि पढ़िए किंतु रीडिंग का प्रयोग, स्टडी का प्रयोग किसी को विरोध करने के लिए या ये विश्वास करने के लिए किसी को आप हल्के में लें, ऐसा उचित नहीं है। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। बेकन आगे कहता है कि किसी को टॉक करने के लिए, किसी से और डिस्कोर्स करने के लिए, बातचीत करने के लिए आप उसका उपयोग कीजिए, लेकिन उस उपयोग के दौरान उसकी बातों को ज्यों का त्यों मत मान लीजिए। स्टडी अगर आपने की है तो इसलिए की है कि चीज़ों को तौलिए, चीज़ों को समझिए, डिस्कशन कीजिए, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग।
लेकिन विवाद मत कीजिए। अपनी अपनी एजुकेशन का प्रयोग, अपनी स्टडी का प्रयोग आप चीज़ों को सही ढंग से समझने के लिए कीजिए, सही निर्णयों को करने के लिए कीजिए, बट टू वेट एंड कंसीडर, तौलिए। अपनी एजुकेशन का प्रयोग आप तौलने के लिए कीजिए। कोई चीज़ अगर आपके सामने आई है तो उसको अपने मस्तिष्क के तराजू पे तौलिए कि क्या ये सही है या गलत है। उसको कंसीडर, उसको ध्यान दीजिए। ध्यान देने में अपनी एजुकेशन का प्रयोग कीजिए, चीज़ों को निर्णय लेने में अपनी स्टडी का प्रयोग कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ योर एजुकेशन. This is the opinion of Francis Bacon, and after that I will teach you students tomorrow. Thanks a lot.